शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए आज की कथा को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करते हुए कहा, प्रभो अब मुझे अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास एवं लौंद का महीना कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और किस देव की पूजा इस दिन करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसके व्रत करने का बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि अनेक पापों से छुटकारा दिलाती है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। इसके फल और गुण इस प्रकार हैं। व्रत जो है वह दशमी के दिन से ही आरंभ कर दिया जाता है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करते हैं। मांस, मदरा, मसूर, चना, कौंदा, शहद, शाक और पराया अन्न खाना इसमें निषेध है। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए, केवल हविष्य भोजन का ही विधान है। रात को भूमि पर सोना होता है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना आवश्यक है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निपटकर दातुन करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पवित्र क्षेत्र में जाकर गोबर, मिट्टी, तिल और कुश तथा आंवले आदि से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व पृथ्वी माँ का वंदन करना चाहिए। मिट्टी का अपने शरीर पर लेपन करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे भूमि माँ, तुम्हें भगवान ने बारह का रूप धारण करके पाताल से निकाला है। कश्यप जी ने अपने मंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम मुझे भगवान की पूजा के लिए शुद्ध कर दो। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र बोलकर ओम वरुणाय नमः ऐसा कहकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थ में स्नान सुलभ हो तो बहुत ही उत्तम है, अथवा अपने घर में ही गंगा जल आदि मिश्रित जल से स्नान करें और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती की सोने की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। अन्न के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर कलश को वस्त्र आदि से सजा देना चाहिए। इसके ऊपर सोने, चांदी या तांबे का पात्र रखकर उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन आदि करना चाहिए। इस दिन पतित या रजस्वला स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है। झूठ बोलकर गुरु और ब्राह्मण की निंदा करना भी वर्जित है। सभी भक्तजनों के साथ बैठकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। इस पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि शरीर में सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो, तो जलपान या अल्पाहार करने में भी कोई दोष नहीं है। रात में जागरण करते हुए कीर्तन आदि करके रात बितानी चाहिए। भगवान या महादेव जी की पूजा
प्रत्येक प्रहर में करना आवश्यक है। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान विष्णु और महादेव जी की पूजा करें। भगवान को पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बेल का फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी एवं नारंगी भेंट करें। ऐसा करने पर पहले प्रहर की पूजा में अग्निहोत्र हवन का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर की पूजा में वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीसरे प्रहर की पूजा में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चौथे प्रहर की पूजा में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में कोई भी यज्ञ, विद्या, तप, दान का फल इतना बड़ा नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए, फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मूर्तियों सहित पूजा का सारा सामान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो मनुष्य भगवान की पूजा एवं व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम के निवासी हो जाते हैं। यह विधि बताकर श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, अब मैं इस एकादशी से संबंधित एक कथा तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया था। पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय पूर्वक निवेदन करके उसे कारागार से छुड़ा लिया। यह घटना जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, रावण तो इतना मायावी है कि उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया था, फिर कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया रावण को? कृपया मेरे संदेह को दूर कीजिए। पुलस्त मुनि जी ने उत्तर में कहा, नारद जी, पहले यह सुन लो कि कार्तवीर्य उत्पन्न कैसे हुआ है। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा की 100 पत्नियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए और कोई सफलता नहीं मिली। अतः राजा को पुत्र के अभाव में राज्य अच्छा नहीं लगता था। अंत में उसने निर्णय लिया कि पहले तपस्या करनी है, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। अतः वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी पत्नी, जिसका नाम प्रमदा था, वह भी राज के सुख को त्याग कर वन में अपने पति के साथ चली गई। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, फिर सिद्धि नहीं मिली। राजा के शरीर में अब केवल हड्डियां ही शेष रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने महासती अनुसुईया से विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, मेरे पति को कठिन तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। उनकी प्रसन्नता के अभाव में हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोग कृतार्थ हो जाएं, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अनुसुईया जी ने स्नेह पूर्वक कहा, बोली, प्रत्येक 36 महीने के बाद वर्ष 13 महीने का होता है, अर्थात 1 महीना बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए मास को अधिक मास कहा जाता है। इस मास में भी 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तुम शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण करो, भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। व्रत की विधि भी उन्होंने रानी को बता दी। रानी ने सती अनुसुईया जी के कथन अनुसार पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान की अनेक विधि स्तुति की, फिर बोली, प्रभो, वरदान मेरे पति देव को दीजिए। प्रमदा का कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मुझे मलमास अधिक मास अत्यंत प्रिय है। इसकी एकादशी तो मुझे और भी अधिक प्रिय है।
तुमने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम जो चाहो वह वर मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करके आप लोगों ने मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान की इस प्रिय वाणी को सुना तो राजा बोला, भगवान, आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिसकी सब पूजा करें तथा आपके अतिरिक्त कोई भी देव, दानव, मनुष्य आदि उसे पराजित ना कर सके, उसे जीत ना सके। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने राज्य में वापस लौट आए। उसी राजा के यहाँ कार्तवीर्य का जन्म हुआ था। उसे भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा जीत नहीं सकता था, अतः रावण को उसने जीता। और यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त मुनि वहां से चले गए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।